इस ईश्वरीय मार्ग पर चलने का हम सभी का लक्ष्य यही रहा कि हम शूद्र से ब्राह्मण से फरिश्ता बने, अपने आप को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएं। तो इस कारण हम ये ईश्वरीय पढ़ाई और योग कर रहे हैं। अब जब हम बाबा के पास आए, हमारे स्वभाव संस्कार नेचुरली तमो प्रधान थे, और जब स्वभाव संस्कार तमो प्रधान है तो क्या होगा, हमारे कर्म भी ऐसे तमो प्रधान होंगे। तो उनको बदल कर हमको अभी फरिश्ते बनना है। तो फरिश्ते की और शूद्रों के संस्कारों में दिन रात का फर्क है। तो हमारी बोल चाल चलन चेहरा सब बदल जाता है। बाबा के पास आने के बाद हमारा, जब हम आए, मेजॉरिटी के शूद्र संस्कार थे। तो शूद्रों की क्या बोलचाल होती है कि जब शूद्र है बोलते हैं बड़े बड़े आवाज से, घड़ी घड़ी उस बोल में कभी कड़वापन होता है, कभी मीठापन होता है, कभी किसी की निंदा होती है, ग्लानि होती है। तो हमारे बोल ऐसे होते हैं। और हमारे संकल्प कैसे होते हैं, संकल्प भी व्यर्थ चलते रहते हैं। हमारी चलन क्या होती है, जब हम शूद्रपन के संस्कार से यहाँ आते हैं, चलन क्या होती है, क्योंकि जब हम चलते हैं ना शूद्र के रीति से, जब लोग चलते हैं क्या करते हैं, चप्पल की इतनी आवाज आती है। और आजकल तो बड़ी बड़ी आईडी वाले चप्पल पहनते हैं, लकड़े की एडी होती है, तो क्या होगा, और भी आवाज होगा। फिर उठना बैठना जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, अपने आराम से बैठेंगे। क्या बैठेंगे, कभी पांव लंबा करके बैठेंगे, कभी विदेश में तो हमने देखा बच्चे हैं टेलीविजन के सामने बैठ जाएंगे, कभी सो जाएंगे, कभी लंबी टांग करके बैठेंगे, कभी कैसे बैठेंगे, कभी कैसे बैठेंगे। तो उनका समय ज्यादा टेलीविजन के सामने जाता है और इंटरेस्ट क्या होता है, इधर उधर की बातों में। जैसे भी कोई मिला, सारे गांव की पर झरमुई झंगमुई करेंगे, जैसे आज बाबा कहता है ना, कौन मरा, कौन जन्मा, किसकी शादी हुई, कौन विदेश गया, कौन किसके प्यार में है, आदि आदि। या तो क्या होगा उनका टॉपिक, आज क्या खाया, ये कपड़े कहाँ से खरीदे, ये गहने कहाँ से खरीदे, आदि आदि। व्यवहारिक बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, सामाजिक बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और दिनचर्या क्या होती है शूद्रों की, सवेरे 6:30-7 बजे उठना,
उठकर पहले क्या करेंगे? चाय का कप पिएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आगे हमारे बाप दादा होते थे, उठकर स्नान पानी करके भक्ति पाठ करते थे। अभी क्या है? अगरबत्ती जलाने के बजाय सिगरेट जलाएंगे। शास्त्र पढ़ने के बजाय न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या उनको जगाएंगा भी रेडियो क्या म्यूजिक, टाइमर पर रेडियो चला देंगे तो उठेंगे तो रेडियो का म्यूजिक चलता होगा। आगे के जमाने में तो उठकर हम भजन कीर्तन आदि करते थे, और बोलना भी, हंसना भी, किसी की मजाक उड़ाना, और सैटरडे संडे पार्टी में जाना, घूमने जाना। और कई लोग हैं रोज शाम को घर में आकर टेलीविजन देखना, फिल्म देखना। बच्चे भी घंटों के घंटे टेलीविजन के सामने बैठते रहेंगे या खेलने चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है। और चेहरे की कैसी होती है, जब चेहरा कैसा होता है शूद्रों का चेहरा? कभी में गुस्से में आते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो क्या है, चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं। और ना मम्मा क्या कहती थी, ब्राह्मणों का चेहरा कैसे होना चाहिए? सदैव हर्षित, कभी भी मूड ऑफ ना हो, कभी भी कुछ चीज भी यदि खराब देखी या सुनी या तो चेहरा बदली ना हो। मुझे याद है हम लोग बम्बई में ट्रेन से कांदीवली से हम जाती थी मुंबई तक, चर्च गेट तक। तो मम्मा कहती थी कि देखो, क्योंकि ट्रेन में तो मच्छी मारन होती थी, सवेरे सवेरे ट्रेन में जाएंगे तो नेचुरली है, यदि ड्राई मछली होती है तो बांस बहुत आती है। या किसी को कोई उन दिनों में तो 60s में तो कई है वो मीट बेचने वाली साथ में मीट भी ले जाती थी। तो हमको मम्मा कहती थी कि देखो, यदि कोई अपनी शरीर निर्वाह अर्थ ऐसी ऐसी चीज ले जाते हैं और आप नाक पर रुमाल रखते हैं या जैसे नाराज हो ऐसा चेहरा दिखाते हैं, तो क्या होगा? उसको दुख होगा। तो ये भी न हो कि हमारे चेहरे से या हमारी चलन से किसी को दुख हो। और मम्मा भी क्या करती थी, कहती थी खाना कैसा भी हो कमेंट नहीं करो कि आज तो खाने में नमक कम है या मिर्ची मसाला ज्यादा है या कम है, या ये कमेंट नहीं करो। मम्मा भी क्या है, कभी कमेंट नहीं करती थी। यदि खाने में कुछ नमक वगैरह कम होता था, ऊपर से डाल दिया, चेहरा बदले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए शूद्रों का चेहरा तो बात बात में बदल जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। तो ये हमारा चेहरा चलन सब फर्क होना चाहिए, अभी बदलना है। और शूद्रों की एक्टिविटी कैसी होंगी? क्योंकि विकारों के तो वश थे, तो हमारे में से भी कोई कोई ऐसे होंगे
कि नौकरी धंधे में चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी करनी, ये तो जैसे आजकल साधारण हो गया है ना। यदि कोई नहीं करता है तो लोग कहेंगे बुद्धू है, क्योंकि कहेंगे व्यापार में तो ऐसे ही चलता है, नहीं तो हम कमाई कैसे करेंगे। तो मोह के वश, लोभ के वश हम कई बुरे कार्य करते रहे। और दृष्टि वृत्ति भी आप देखते हैं, कहते हैं ना, शरीर भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। तो बूढ़े लोग भी क्या है, जवान लड़की को या जवान बहन को देखेंगे तो क्या होगा, उसकी दृष्टि खराब हो जाएगी। तो ये देखना है कि हम लोभ मोह के वश हमारी दृष्टि वृत्ति जो शूद्रों की थी, अब ब्राह्मण के जब बने हैं तो हमारा सब कुछ रॉयल होना चाहिए। परंतु स्वभाव संस्कार बदलने में टाइम लगता है ना। जैसे गुजराती में कहते हैं, कुतरानी पूछड़ी वाकी ने वाकी। कुत्ता है ना, उसको कितना भी करो, मर भी जाएगा तो भी उसकी पूंछ टेढ़ी ही रहेंगी। इसी रीत से स्वभाव संस्कार के कभी हम वश हो जाते हैं तो नेचुरली है। यदि विकार के हमारे स्वभाव है, या कभी भी नहीं, किसी को कहो कि अमृत वेला उठते हो तो कहेंगे क्या करें बहन जी, हमारी तो बचपन से आदत है ना 7 बजे उठने की, तो अभी 4 बजे हम कैसे उठें। तो आदत स्वभाव बदलना सहज नहीं है। उसके लिए फिर क्या करना पड़े, हमारे अंदर बाबा के साथ प्यार होना चाहिए, तब आदत बदलेंगे। हाँ, जब हम इसे अपने में दृढ़ता रखेंगे कि हमको अपने स्वभाव संस्कार को बदलना है, तो एक तो हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, दूसरा हमारे सामने लक्ष्य पक्का हो कि मुझे बदलना ही है, बहाना नहीं बताना। क्योंकि कई है काफी अलबेले रहेंगे, बहाना बताएंगे, क्या करें कैसे करें, तो हमारी आदत है ना, परिस्थिति ऐसी है ना, लोग हमारे सामने ऐसे हैं ना, नौकर चाकर ठीक काम नहीं करते, गुस्सा नहीं आएगा क्या। बच्चे हैं इतने चंचल है, नुकसान पहुंचाते, गुस्सा नहीं आएगा क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, आदत है औरों का दोष निकालने की। तो इसलिए अभी क्या करना पड़े, अपनी कमी कमजोरी देखनी है कि क्या हमारे स्वभाव संस्कार जो पहले थे वो बदले या नहीं। भल बदलेंगे धीरे धीरे, परंतु फिर भी हमें उस पर अटेंशन जरूर देना पड़े, क्योंकि अटेंशन नहीं देंगे तो स्वभाव बदलना सहज नहीं है। तो अटेंशन चाहिए, चेकिंग चाहिए, दृढ़ता चाहिए और योग की शक्ति चाहिए। क्योंकि बाबा की याद ही हमें शक्ति देंगे। इसलिए देखना है कि हम पहले तो बाबा की याद करने में सुस्ती ना करें। कई बार हम बहाने बताएंगे, भाई रात को सोने में देरी हो जाती है, अमृत वेले कैसे उठेंगे, या मन में कहेंगे बाबा तो कहते हैं ना कर्मयोग करो,
इसलिए हम चलते फिरते याद करेंगे, बाकी सवेरे सवेरे उठेंगे और हमारा काम तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, फिर कंसंट्रेशन काम पर नहीं रहेगा तो हमारा काम ठीक नहीं चलेगा। इसलिए हमें पूरा आराम करना चाहिए। हमारा आदत है 7-8 घंटे सोने की, डॉक्टर्स भी कहते हैं ना 7-8 घंटा जरूर सो। यदि नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए आप अपेक्षा नहीं रखो कि हम जल्दी उठकर काम करें। तो इसलिए ये सब नहीं चाहिए, बहानेबाजी नहीं चाहिए। और हमारा पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संग चाहिए। जब तक ब्राह्मणों का संग नहीं होगा, सत परमात्मा का संग नहीं होगा, तो हमारे ऊपर रंग नहीं लगेगा। इसलिए फरिश्ता बनने के लिए हमें ये देखना है कि हमारी चाल चलन रॉयल हो अभी। तो इसलिए पहले की आदत, शूद्रों की आदत नहीं रहे और धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन करते रहें, क्योंकि परिवर्तन करने में टाइम जरूर लगेगा। छोड़ नहीं देना है पुरुषार्थ अपना, क्योंकि कई बार है, कई है ना, कहेंगे रोज अमृत वेला उठती तो हूँ या उठता तो हूँ, पर क्या करे, योग ठीक नहीं लगता है, तो इससे तो क्यों नहीं हम अच्छी रीत से आराम करके कर्म योग करें। ये नहीं, मुझे करना है, मुझे बदलना है, ये अपने अंदर जरूर ये समझो, दृढ़ निश्चय रखना है। अब टॉपिक है कि हमारा चलन चेहरा कैसे हम बदले, संस्कार कैसे बदले। तो पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि फरिश्ते की स्थिति क्या है जो हम यहाँ धारण करनी चाहिए। फरिश्तों की चाल कैसी होती है, तो फरिश्तों के लिए हमारे शास्त्रों में आदि में क्या बताया है कि फरिश्ते क्या है। भारत में शास्त्रों में परियां बताते हैं। फरिश्ते ज्यादा हम लोग शब्द भारत में नहीं यूज करते, विदेश में फरिश्ते यूज करते हैं। तो कहते हैं कि परियां हैं वो आकाश में घूमती रहती हैं, अर्थात फरिश्ते हैं ना, वो है ना, वो भल साकारी दुनिया में रहते हैं, परंतु साकारी दुनिया में उनकी स्थिति ऐसी अव्यक्त होंगी और उड़ते रहेंगे सदैव। मन बुद्धि सदैव सूक्ष्म वतन की तरफ उड़ती रहेंगी। तो साकारी दुनिया में रहते हुए भी आकारी स्वरूप में चलते फिरते खाते पीते बैठते होंगे। तो जैसे हमने कहा कि जो शूद्र लोग हैं उनकी बोल कैसे होते हैं, कड़वे गुस्से वाले, आवाज बड़ा होता है। और फरिश्ते और देवताओं का क्या होगा, धीरे बोलेंगे, कम बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे और ज्ञान का विशेष उनका बोलना होगा, जिसके कारण कहते हैं देवताओं के मुख से फूल झरते हैं या रत्न निकलते हैं। अर्थात ज्ञान रत्नों का वो सदैव हर एक के साथ वार्तालाप करते रहेंगे। और फरिश्तों की विशेषता है लाइट का स्वरूप।
उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई योगी है, चमकता हुआ चेहरा होगा। यहाँ ही पवित्रता और योग की चमक उनके चेहरे पर होंगी। इसलिए हम चाहे, कई बार ऐसे होता है कि चाहे हम अपने ब्राह्मण ड्रेस में नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है कि विदेश से जब भाई बहनें आते हैं ना, तो वो कभी कभी लौकिक ड्रेस में आते हैं, परंतु उनके चेहरा देखकर ही जो रिसीव करने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बीके है, क्योंकि चेहरे पर चमक होती है और उनके नयनों में आकर्षण होगा। योगी का नयन है वो आकर्षण करने वाला होगा। मुझे याद है कि हम दादी गुलजार ऑस्ट्रेलिया में आई थी, जब भाषण करके पूरा किया तो कईयों ने कमेंट किया कि शी इज ब्यूटीफुल, कि उसकी योग की पावर से खूबसूरत लगते हैं लोग। तो ये है कि उनके नयनों में आकर्षण होगा और उनका बोल मीठा होगा। उनकी चाल कैसी होंगी? जैसे देवताओं की रॉयल चाल होती है ना, धीरे धीरे चलेंगे और जैसे उसकी नजर दृष्टि वृत्ति इधर उधर नहीं जाएंगी। क्योंकि जब हम ज्ञान में नहीं थे तो क्या करते थे, नजर कहाँ जाएंगी? शॉप में क्या है, रास्ते में कौन कौन लोग है, क्या ड्रेस पहना है, कौन सी फैशन है आजकल, कौन सी हेयर स्टाइल है। लौकिक लोगों की तो दृष्टि उस पर जाएंगी। अभी हमारी क्या होंगी? यहाँ होते भी जैसे हमारी वृत्ति उपरा, इंटरेस्ट नहीं, लोग क्या है, कैसे है, पोस्टर्स कौन से है, कौन सी एडवर्टाइज है, आदि आदि, उसमें ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि हम तो बाबा की याद में चलते फिरते मस्त रहेंगे। मुझे याद है रमेश भाई कई बार बताते हैं कि वो मम्मा को अपने घर से सेंटर पर लाते थे, रास्ते में कुछ एडवर्टाइजमेंट का बहुत अच्छा बोर्ड था, तो रमेश भाई की ड्राइविंग करते करते देखा कि ये बोर्ड तो बहुत अच्छा है, जिसमें कोको कोला का बॉटल है, ऐसे करते हैं तो खाली होता है तो वो ग्लास ऑटोमेटिक भर जाता है। तो ऐसे ऑटोमेटिक ग्लास भरते हुए उस समय देखकर 60s में रमेश भाई ने कहा, मम्मा ये देखा कितनी अच्छी एडवर्टाइज थी। तो मम्मा ने कहा, मैंने तो कोई देखा नहीं, क्या है कैसा है, हमने तो कुछ नहीं देखा। और ब्रह्मा बाबा को भी जब हम यहाँ बुलाते थे बॉम्बे में कि बाबा आओ ना, मधुबन में तो बहुत ठंडी है, जनवरी दिसंबर में ठंडी में कोई आते नहीं, आप बम्बई आओ, बच्चों को भी रिफ्रेश करो और अपने हेल्थ की भी चेकिंग कराओ। फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते थे, अभी दुनिया में क्या जाना है, क्या देखना है, दुनिया में तो लोग क्या है, ये दुनिया जंगल है और जंगल में कौन रहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना बाबा कि मैं बंदर को मंदिर लायक बनाता हूँ, तो कहेंगे वहाँ तो सब बंदर जैसे हैं, हम क्या आकर देखेंगे। तो न साइट सीइंग का शौक होता था, ना अलग अलग लोगों से मिलने का शौक होता था। कहते थे ये क्या है, दुनिया में है क्या आजकल। तो इतना वैराग्य होता है, जो इंटरेस्ट नहीं, कहाँ जावे, क्या खावे, क्या पीवे, क्या पहने, आदि आदि। तो अपनी
बाबा की याद में मस्ती में मस्त रहेंगे। और शास्त्रों में ये दिखाते हैं कि देवताएं हैं, वो क्या वर्षा करते हैं, परियां हैं, जब शाम को नुमा शाम को पास होती है तो फूलों की वर्षा करते हैं। वास्तव में क्या है कि फरिश्ते हैं, वो शक्तियों की, गुणों की, वरदानों की वर्षा करते हैं। और फरिश्तों का गायन है दाता, वरदाता। क्या है कि भक्ति में हम लोग क्या करते थे, मांगते रहते थे। हमेशा लक्ष्य रहता था कि हम भगवान के पास से कुछ मांगे। जो भी भजन कीर्तन होगा भगवान से मांगनी करते थे, आप दर्शन दे दो, आप हमारे ऊपर आशीर्वाद करो, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी धन प्राप्ति अच्छी रहे, नौकरी मिले, आदि आदि आशीर्वाद मांगते रहे। तो ये थे मांगने के संस्कार, जिसको बाबा कहते हैं भक्ति में हम होते थे रॉयल भिखारी, और अभी क्या बनना है, दाता। तो फरिश्ते हैं दाता। तो इसलिए फरिश्तों के पास बाबा से उन्होंने इतने खजाने जमा किए हैं कि यहाँ की भौतिक दुनिया की व्यक्ति या वैभव में आकर्षण नहीं, परंतु जो बाबा से खजाने मिले हैं, शक्तियां, गुण, ज्ञान आदि, उसका दान करने का सदैव संकल्प रहता है। और फरिश्तों को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। तो बाबा जितने ऊंच महान है, फरिश्ते भी उनके सेकंड नंबर में हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते, वैसे हम भी ऐसे होने चाहिए। दूसरा, फरिश्तों की सदैव एक रस स्थिति रहेंगी, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। अनेक प्रकार की कलयुग में हम रहते हैं, भल हमारे लिए संगम है, पर दुनिया वाले तो कलयुगी है। तो कलयुगी दुनिया में या संगम युग में अनेक प्रकार के व्यक्ति होंगे। कोई गाली देंगे, कोई निंदा करेंगे, कोई कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या, आप ब्रह्मा कुमारी के पंजे में कहाँ फंस गए, जादू करेंगी, ये करेंगी, ऐसे ऐसे कभी मजाक करेंगी, कभी कहेंगे ये क्या, आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सन्यासी बन गए हो, सफेद कपड़े पहन के घूमते हो। या कहेंगे हाँ, माताओं को, बहनों को क्या विधवा है जो ऐसे सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं। तो कोई क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेंगे। और परिस्थिति भी कर्मों का हिसाब किताब के कारण क्या होंगी, कभी बीमार है खुद, कभी मित्र संबंधी बीमार है। उन सब परिस्थितियों में भी हमारी एक रस स्थिति रहती है, ये चेक करना कि ऐसे नहीं कि कुछ अच्छा रिजल्ट आया, कहाँ विजय प्राप्त की तो खुशी में नाचे, नशे में आ जाए। और कभी कुछ गड़बड़ी हुई, फौरन चेहरा बदल जाए, उदासीनता आ जाए, रोना आ जाए। ये क्या है, फरिश्तों की निशानी नहीं, शूद्रों की निशानी है।
और फरिश्ते की स्थिति ये है, एक से ही सर्व संबंध। भल हम गाते रहे मेरा तो एक शिव, सिर्फ शिव बाबा, परंतु क्या देखते हैं हम, मेरे मेरे कितने हैं, माँ बाप चाची मामा चाचा, पति पत्नी बच्चे, कितने लौकिक संबंधी से संबंध बांधते हैं। तो उस लौकिक संबंधियों को, जब शूद्र थे लौकिक संबंधियों के बंधन में बंध जाते थे। अभी क्या है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाना, परंतु मोह में नहीं फंसना और बंधन में नहीं आना, कि उनके कारण अपने को कोई टाइम ना मिले ज्ञान में, क्लास में जाने का या योग में बैठने का या धारणा करने का, ये नहीं। इसलिए ये देखना है, एक से सर्व संबंध लेके उसका ही सहारा लेना। नहीं तो हम दुनिया में मनुष्यों का सहारा लेते थे और फिर मोह में फंस जाते थे। तो हर एक के साथ हमें सहयोग देना है, लेना है, परंतु डिपेंडेंट नहीं बनना है कि उनके ऊपर हम जैसे आधारित हो जाएं। ये ना हो कि उसके बिगर हमें चले नहीं, उसके बिगर हमको जीवन फीके फीके लगे, ये नहीं। क्योंकि हमको तो बाबा ने सर्व संबंधों का सुख दिया है। तो लौकिक रिश्तों के साथ हम, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कई है लौकिक से मोह तोड़ के फिर अलौकिक में फंस जाते हैं। उन्हों के साथ मोह हो जाता है, टीचर के साथ मोह हो जाता है, अन्य ब्राह्मणों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, या आज भी बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस जाते हैं। तो ये देखना है कि हर एक के साथ हमारा चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, अलौकिक संबंध रहे। सुख दुख में हम पहले बाबा को याद करें और दुख में उनकी मदद लें। नहीं तो पहले क्या करते थे, भक्ति में इधर उधर जाते थे। पहले माँ बाप से राय लेते थे या घर में बड़े होते हैं उनसे राय लेते थे, फिर मित्रों आदि से राय लेते थे, क्या करें कैसे करें, उनके पास दौड़ते थे या सोचते थे कोई वीआईपी मिल जाए तो हमको कुछ फेवर कर दे में, हमको नौकरी दिला दे में, या हमको कुछ धंधे में मदद करे आदि आदि। तो पहले हम जाते थे लौकिक में, फिर मित्र संबंधी पहचान वालों से कुछ न कुछ फायदा लेने की कोशिश करते थे, और अंत में जब कोई सहारा नहीं मिलता था तो फिर कहते थे अच्छा भगवान अभी एक आपका ही सहारा है। तो ये नहीं, पहले हमें सुख दुख की बातें बाबा को करनी है, और फिर यदि दुनियावी संबंधियों से भल हम संबंध अच्छा रखें, प्यारे रहें, परंतु फिर भी न्यारे जरूर रहें, ये हमें ध्यान रखना है। और सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी में हम फंस ना जाएं, नौकरी धंधा परिवार में सामाजिक व्यवहार में हम फंस ना जाए, परंतु हमेशा ये बुद्धि में रहे कि जैसे बाबा परम धाम से आते हैं विश्व कल्याण करने, पतितों को पावन बनाने, ऐसे हमारा मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। तो रात को सोते समय सूक्ष्म वतन में जाके बाबा की गोद में सो जाओ,
सवेरे उठो तो ये याद दिलाओ, अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं फरिश्ता अवतरित होता हूँ, इस धरती पर आता हूँ ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने। तो जैसे कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही बदल जाए, तो इसलिए जितना लक्ष्य बदलेगा नेचुरली हमारे लक्षण भी ऐसे हो जाएगा। और डबल लाइट रहे, स्वभाव संस्कारों का तो बोझा ना रहे, कर्मों का भी हिसाब किताब ना रहे, बोझा ना बढ़ाए। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई बोझा उठाकर नहीं चले, क्योंकि जहां बोझा होता है मेहनत करनी पड़ती है ना। तो यदि हमें स्वभाव संस्कार बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो एक बोझ बन जाता है। और जैसे हमने बताया, जैसा संस्कार होगा ऐसा कर्तव्य करेंगे, तो पाप या पुण्य का कर्तव्य हमारा ऐसे हो जाएगा। तो हमें आत्म स्वरूप में रहकर लाइट रहना है। शरीर बोझा है और कर्मों का बोझा भी ना हो। तो जितना लाइट रहेंगे हम उड़ते रहेंगे और परमात्मा के नजदीक रहेंगे। इसलिए डबल लाइट रहना है और उड़ते रहना है। ज्ञान योग के पंख हमारे मजबूत हो। कोई भी परिस्थिति है उसका ज्ञान की दृष्टि से देखना है कि मन में बहुत प्रश्न न उठे, क्या, क्यों, कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। हाँ, हम समझ जाएं, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है, वो प्रश्न नहीं करेंगे ना। जो समझते हैं वो प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न करते हैं माना क्लियर नहीं है कि क्यों हो रहा। ऐसे नहीं पूछो कि हम ये तंग क्यों कर रहा है, वो अपने संस्कार अनुसार तंग करता है। हमारा कोई हिसाब किताब होगा जो हम दुख उठाते हैं ना, क्योंकि दुख उठाना ये भी क्या है, कर्मों का हिसाब किताब। दुख देने वाला देवे, परंतु लेने वाला लेता है क्या है, हिसाब किताब। बाबा हमेशा कहते हैं दुख लो नहीं। चलो दुख देना तो नहीं है विकारों के वश, पर दुख लेना भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने नाजुक स्वभाव के कारण क्या होता है, जल्दी दुख ले लेते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि हमको ऐसा क्यों कहा, हमारे से प्रेम से बात क्यों नहीं की, हमारे सामने इसने स्माइल क्यों नहीं किया। कई बार दुख हो जाता है ना, हाँ, कि हमको पूछा भी नहीं, हमारी तबीयत इतनी खराब थी, इतना भी उसके पास समय नहीं था, या इतनी भी उसके पास सहानुभूति नहीं थी कि हम इतने बीमार थे, हमको पूछा भी नहीं। तो हम अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि अपेक्षा रखते हैं। जब अपेक्षा रखते हैं, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान योग से काम करना है। कोई क्या भी करता है अपने स्वभाव संस्कार अनुसार करता है। ड्रामा में वो पार्ट बजा रहा है, तो बाबा कहते हैं हमेशा ड्रामा को साक्षी होकर देखो, परंतु यदि हम ज्ञान को यूज नहीं करते हैं, उस समय साक्षी बनकर नहीं देखते हैं, तो नेगेटिव भाव आ जाएगा, घृणा आएंगी, तिरस्कार आएंगी, कहेंगे कि इसका तो चेहरा भी हमको देखने में नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे करता है, आदि आदि। और कोई गाली देता है, अपसेट हो जाते हैं। परंतु ज्ञान क्या कहता है, हियर नो इविल, बुरा मत सुनो। मम्मा भी कहती थी दो कान क्यों दिए, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो।
अंदर लेते हैं तब तो दुख होता है ना, सुनकर अपने दिल में ले लेते हैं, स्वीकार करते हो, तभी तो दुख होता है। यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे कोई गिफ्ट आपको देता है, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो गिफ्ट उसके पास रहेंगे। कोई सड़ा हुआ खाना देगा आपको, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके पास रहेगा। इसलिए कोई अपशब्द बोल देते हैं, आप क्यों स्वीकार करते हो? तो ज्ञान ये कहता है कि बुरी चीज स्वीकार नहीं करो। कोई का बुरा शब्द है, बुरा कर्तव्य है, स्वीकार नहीं करो। वो अपने कर्मों का हिसाब किताब बनाता है। यदि हम दुख लेते हैं उसका मतलब उसका साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब है। तो ये ज्ञान की बातें तो बाबा सब क्लियर किया है। हम लोग ऐसे समय पर आए हैं जबकि मम्मा, बाबा, दादियों ने बहुत ज्ञान का मनन मंथन करके हमें क्लियर समझाया है। अभी क्या है कि जो बातें सुनी है जीवन में लानी है। तो जितनी हमारा ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होगा, हम उड़ते रहेंगे। यदि योग का हमारा अच्छी शक्ति हमने धारण की है, तो जो बाबा ने कहा है उस अनुसार जीवन में लाने में हमको सहज हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में भी, अज्ञान में भी हम सुनते थे कि हमें गुस्सा नहीं करना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना, सब सुनते रहे। जो नीति रीति है वो हमको मालूम थी, परंतु क्या था? शक्ति नहीं थी। तो इसलिए क्या होता था? जानते हुए, मानते हुए भी हम कर नहीं पाते थे। अभी क्या है? बाबा ने हमें न सिर्फ ज्ञान दिया है, योग की शक्ति भी दी है। तो उसको जितना हम बाबा की याद द्वारा शक्ति लेते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी उड़ती कला रहेंगी, हम उड़ते रहेंगे। नहीं तो क्या है, घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि नीचे आ जाएंगी, व्यक्ति के तरफ खींचा होगा। या तो आकर्षण होता है या तो नफरत होती है। किसी को हम याद क्यों करते? दो बातों से याद करते हैं। कोई हमें प्यार करता है तो भी हम उसमें फंस जाते हैं, और कोई हमारे से नफरत करता है, वैर करता है, तो भी हम उनको उस घृणा भाव से याद करते हैं। तो क्या हुआ? हमारा समय भी वेस्ट हुआ, और ये बुरी दृष्टि वृत्ति से फिर हमारे कर्म भी कभी बुरे हो जाएंगे। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे ज्ञान की बहुत धारणा स्वरूप हो, और योग द्वारा हमने इतने खजाने जमा किए हैं जो जिस समय जिस शक्ति का हम उपयोग करना चाहिए वो कर सके। हाँ, क्योंकि गुस्सा आएगा तो हम कहेंगे क्या करें, हम सहन नहीं कर सकते। एक बार सहन किया, दो बार सहन किया, अभी हम सहन नहीं कर सकते। तो क्या है? सहन शक्ति की कमी है, कभी धीरज की कमी है कि हमने 4 बार कहा, अभी तक काम नहीं हुआ है, इसलिए गुस्सा आ गया। तो हर प्रकार की शक्ति यदि जीवन में होंगी तो हम ऐसे अपसेट नहीं हो जाएंगे, और जितने आत्मभान में रहेंगे तो क्या होगा कि त्याग करना सहज होगा। नहीं तो देहभान में होंगे तो जैसे भौतिक दुनिया के आकर्षण होंगे। तो इसलिए जब भौतिक दुनिया के, चाहे खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, जब तक ये आकर्षण है तो क्या होगा? बाबा की याद इतनी गहरी नहीं रह सकेंगी। इसलिए पुराने संस्कारों को त्याग करने के लिए
ये जरूरी है कि हम ज्ञान से उनके प्रति वैराग्य लाएं, कि सत्युग की जो हमें बाबा सुख देते हैं उसकी भेंट में यहाँ के सुख साधन वैभव कुछ भी नहीं है। तो जितना वैराग्य होगा त्याग हो सकेगा, अर्थात उस कारण हमारी तपस्या भी सहज हो जाएंगी और त्याग तपस्या से हमारी धारणा भी सहज हो जाएंगी। तो जो फरिश्तेपन के जो गुण है, बोल है, चाल है, चलन है, वो हम सहज कर सकेंगे और हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। तो जितना हम योग द्वारा, तपस्या द्वारा शक्तियां धारण करेंगे तो हमारी अवस्था भी एक रस होंगी और पुराने संस्कारों को भी हम बदल सकेंगे। तो जितना हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे तो सहज ज्ञान और सहज योग सचमुच सहज हो जाएगा। नहीं तो हम कहेंगे कि बाबा की बातें बहुत ऊंची हैं, मंजिल बहुत कठिन है, ये छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है। तो ये जब मुश्किल कोई कहता है उसका मतलब अभी फरिश्तेपन की स्टेज नहीं आई। फरिश्ता कभी ये नहीं कहेंगे क्या करूं, हो गया, कैसे करूं, ये परिस्थिति है, आदि आदि बहाने नहीं बताएंगे। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग से समझाते हैं कि कैसे अपने स्वभाव संस्कार को बदलो। ये नहीं वो पुराना संस्कार है इसको पकड़ के बैठे रहो। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, कि ये मेरा स्वभाव है ना, क्या करूं। ये नहीं, ये कमजोर की शब्द है, मास्टर सर्वशक्तिमान के शब्द नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान तो क्या कहेंगे, मुझे करना है, बाबा मदद करेंगे, करके ही छोड़ूंगा। तो इस रीत से हमें देखना है कि पुराने स्वभाव संस्कार बोल चाल बिल्कुल ना रहे और हमें फरिश्ते की चाल से अपने आप की स्थिति ऐसी बनानी है जो कभी भी हम शरीर छोड़े जाकर देवी देवता बन जाए। क्योंकि जो संस्कार बदलने हैं यहाँ ही बदलने हैं और अभी ही बदलने हैं। कोई ऐसे नहीं समझे कि अंत में सब सहज हो जाएगा, अंत में हम कर लेंगे, नहीं। जो करना है अभी करना है। तो इसलिए अभी हमको ये देखना है कि हम अपने पुरुषार्थ को ऐसा तीव्र बनाए, जो जो करना है वो अभी हो जाए। ओम शांति।